निजवानी मऊ मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के कलेक्टर परिषद में है, जहां पर यूजीसी को लेकर के एक पत्र दिया गया प्रधानमंत्री महोदय को और संतोष मास्टर जी जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और उनके द्वारा यह एक पत्र ज्ञापन दिया गया। तो मैं उनसे बातें करना चाहूँगा। मनोज भारती जी और आपके तमाम देखने वाले चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं एक बात आपकी करेक्ट कर दूं, मैं प्रदेश महासचिव संतोष मास्टर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी हूं। और आज यूजीसी को लेकर के आपको ज्ञापन दिया गया। जी, आप विगत दिनों से देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो निर्देशन में यह देश की सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कुशल प्रशासन उत्तर प्रदेश में है। उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते हुए यूजीसी एक ड्राफ्ट लाई और ड्राफ्ट ऐसा था कि जो भेदभाव यूजीसी ग्रांट कमीशन जो एक ऐसी संस्था है जो कंट्रोल करती है विश्वविद्यालयों को, तमाम महाविद्यालयों को और तमाम छात्रों के द्वारा समय समय पर आप सुने होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि आत्महत्याएं करी गई, बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ। उसके जब ये सारी घटनाएं प्रधानमंत्री जी तक पहुंची तो उन्होंने एक कमेटी गठित करके और विश्वविद्यालय को कैसे किसी भी छात्र का हित न हो, गैर बराबरी न रहे, सबके साथ न्याय मिले, उसके लिए उन्होंने यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक ऐसा कानून उन्होंने यूजीसी ग्रांट कमीशन को दिया जिसकी वजह से तमाम लोग जो वह कानून समानता का कानून था, गौतम बुद्ध के उस संदेश को पूरित कर रहा था जो उन्होंने समानता का संदेश दिया था। सुहलदेव महाराज जी ने जो समानता का संदेश दिया, उस विचार को परिपूरित करता वह ड्राफ्ट जब आया तो देश के विभिन्न पार्टियों के द्वारा, बहुत सारे नेताओं के द्वारा इस पर यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किए गए और उन लोगों ने अपने तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके और उसकी पैरवी करी और जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू करने से रोक दिया गया और कुछ दिनों का समय दिया गया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में देश की सरकार को अपना पक्ष रखना है और तभी वह निर्णय होगा कि यह लागू रहेगा या हट जाएगा। हम लोग उसी के क्रम में देश की सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, माननीय योगी जी के साथ हम लोग साथ में रह करके और उनको उनके सपोर्ट के लिए यूजीसी के समर्थन में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय मऊ के द्वारा प्रधानमंत्री जी को संबोधित सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोगों के सिग्नेचर का पत्र ज्ञापन के माध्यम से हम लोग देने आए हैं और आपके सामने उपस्थित हैं। सर, इसका विरोध करने वाले सामान्य वर्ग इसका क्यों विरोध कर रहा है और समानता का यह यूजीसी नियम समानता के लिए लागू किया गया है? देखिए, उनको लगता होगा कि हमारे जो मेरे द्वारा उसको अत्याचार कह लें कि जो किए जा रहे हैं शायद वह या किए गए हैं, शायद उस पर ये यूजीसी कानून लागू होगा तो रोक लगेगी। तो क्या लगता है कि सामान्य वर्ग की वजह से जो दंगा जो लगातार विरोध हुआ इसकी वजह से सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इसको रोक लगानी पड़ी? नहीं, किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर जो फैक्ट होते हैं उनके आधार पर वो रोक लगाती है। सबसे पहले ये बात चाहिए। दूसरा बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक पूर्णतया नहीं लगाई है,
उन्होंने कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है और वो सब लोगों से, दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। उस जवाब के आ जाने के बाद फिर बिल के रूप में सामने आ जाएगा वो, और वो बिल लागू हो जाएगा। उसके लिए सोलदेव भारतीय समाज पार्टी भी समर्थन में खड़ी है। और सर अगर ये लागू नहीं होगा तो क्या इसके लिए क्या करेंगे? जैसे SC ST कानून नहीं लागू था तो उसके लिए संघर्ष किया गया, लागू हुआ। ठीक उसी प्रकार से राजनीति में संघर्ष ही संवैधानिक अधिकार है और हम लोग वही कर रहे हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पूर्व बसपा सुप्रीमो जी के द्वारा इसका समर्थन किया गया कि इसको द्वारा जो रोक दिया गया। देखिए, हम यहाँ ना बसपा की बात करने आए हैं ना सपा की बात करने आए हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और उसके जो आदरणीय नेताजी हैं सरकार के साथ खड़े हैं, उसके नीतियों के साथ खड़े हैं। कंधे से कंधे मिला करके हम लोग UGC के सपोर्ट में, UGC लागू हो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। तो आप जान चुके होंगे पूरी कहानी को। और भाषा साहब हैं, प्रदेश महासचिव संतोष कुमार राजभर जी हैं, और इन्होंने बताया कि UGC को लागू करने के लिए हम लोग आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं। तो इनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मौजूद रिपोर्ट न्यूज़ और फेसबुक पर तब तक के लिए धन्यवाद।